गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै से गुरुदेव नमः। एक औरत थी, उसके बच्चे नहीं हुए, वो बेचारी बड़ी दुखी। तो एक दिन नारद मुनि उसके घर के सामने से निकल रहे थे, तो उसने पूछा, बोले बाबा जी कहाँ जा रहे हो? बोले बच्चा मैं भगवान जी के पास जा रहा हूँ। बोले बाबा जी एक मेरी प्रार्थना है कि आप पूछना है कि भाई इसको बच्चे क्यों नहीं हुए बोले ठीक है बच्चा, बोले मैं पूछता हूँ, पूछ के आपको बता दूँगा। अब वो भगवान जी के पास पहुँचे तो पूछा उन्होंने, बोले भगवान उस औरत को अपने बच्चे क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं हुए उसके दिन? बोले मुनि जी वो पिछले जन्म में कुतिया थी जो ने, और वो अपने जो ने सारे बच्चों को खा गई जो ने, और अब उसको 10 जन्म तक कोई बच्चा नहीं होगा जो ने। तो आखिरी में क्या हुआ कि नारद मुनि जी वापसी आए। फिर उस औरत ने पूछा, बोले बाबा जी पूछा? बोले हाँ जी पूछा। बोले भगवान जी ने मना कर दिया कि भाई आपको 10 जन्म तक कोई औलाद नहीं होगी। बेचारी थोड़ी परेशान हुई जो ने। एक दिन की बात है, एक बाबा जी जो ने पहाड़ी के ऊपर बैठे थे, और पहाड़ी के ऊपर जो है न बैठने की वजह से वो भगवान का नाम ले रहे थे जो ने, और उनको भूख लगी, वो नीचे उतर के आए। बोले जो 2 रोटी खिलाएगा 2 बच्चे होंगे, 4 रोटी खिलाएगा 4 होंगे। तो उस औरत ने उसको 4 रोटी दे दी जो ने, और बाबा जी को रोटी खाई, बड़ी अच्छी लगी जो ने, और आशीर्वाद दे दिया जो ने। तो कुछ समय के बाद में नारद मुनि फिर वहाँ से निकल रहे थे, और निकलते हुए देखा कि उस आंगन के अंदर 4 बच्चे खेल रहे हैं। 4 बच्चे देखा, वो बड़ा खुश हुआ, मतलब बोले देखो क्या है उस भगवान की माया जो है। चलो इंसान झूठ बोल दे कोई दिक्कत वाली बात नहीं जो ने, इंसान तो झूठ का पुतला है जो ने, लेकिन आज भगवान ने भी झूठ बोल दी जो ने। वो भगवान जी के पास फिर गए, बोले भगवान जी देखो इंसान झूठ बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन आपने झूठ बोल दी। बोले भगवान जी ने एक कटोरा दिया, बोले भाई जा तीनों लोक में जा जो ने, और इस कटोरे को खून से और मांस से भरवा लिया। बोले अब उसने तीनों लोग में धक्के खाए, कोई तैयार नहीं हुआ, मतलब वापसी आ गए। बोले भगवान जी कोई तैयार नहीं है। बोले भाई तू दे दे। बोले भाई भगवान जी मैं कैसे दे दूँ, जब 3 लोग वाले बोले मना कर गए तो मैं कैसे दे सकता हूँ? बोला आखिरी में भगवान जी ने कहा, बोले देख उस पहाड़ी पे जा जो ने, एक बाबा जी बैठे हैं, उसको बोल देना कि भाई कटोरा खून से या रीस से भर दे, मतलब मांस से। पहुंचने के बाद में उन्होंने भाई ये कटोरा बोले भगवान जी ने मंगाया आपके खून का और मांस का। बोले भाई काट ले, बोले जो हाथ से काटना है काट ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोले ये भगवान, ये जो शरीर है भगवान ने दिया हुआ है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। बोले उसका दिया हुआ है और वही मांग रहा है मेरे को, कोई परेशानी वाली बात नहीं जो नहीं। आखिरी में क्या हुआ, उसने काट लिया और भगवान जी के पास ले गया। बोला मुनि जी अब ये बताओ मैं इस भगत की बात को रखूं या उस औरत की बात को रखूं? उन्होंने समझाया, अगर बोला मेरे भगत ने जो बात कह दी है वो पक्की है, मेरी बात कच्ची हो सकती है लेकिन मैं उसकी बात को इनकार नहीं कर सकता, उनने जो कह दिया वो बात पक्की है। बोले अब जिसने मेरे भगत के बोले पैर पकड़ लिए, मेरे भगत को खाना खिलाया, तो मैं उसकी बात को, मैं भगत की बात को नहीं टाल सकता जो है। प्रेमी सज्जनों, इसका कहने का मतलब एक ही है कि जो भगत उस भगवान के नाम में लीन है,
उसके मुंह से जो भी बात कही गई जो ने वो एकदम पक्की है, परफेक्ट है, मतलब उसकी बात को नहीं मतलब टाला हो सकता है जो ने। अगर उसकी भगवान उसके भगत से जो ने अगर आपको आशीर्वाद निकल गया, आपकी नैया पार हो जाएगी। तो प्रेमी सज्जनों, आज मैं YouTube के माध्यम से आपको बताता हूं, अगर इस संसार में लटक पटक होना है तो होते रहो दोनों। प्लास्टिक के डब्बे में हमारे में फर्क क्या है जो ने? प्लास्टिक का डब्बा टूट गया फिर बन गया, फिर टूट गया फिर बन गया। अगर उस डब्बे को जला दोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा जन। इसी तरह आप और हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, फिर मरते हैं। अगर हम किसी समय के महापुरुष से उस आत्मा का ज्ञान के बारे में जान लेंगे तो हम बार बार जन्म नहीं लेंगे जन्म। इसलिए मेरे कहने का मतलब एक ही है कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते उस भगवान कृष्ण जी को याद करो, ताकि बार बार आपका जो है ना जन्म नहीं हो और आप उसके परम धाम में पहुंचो। मतलब बोलो भगवान कृष्ण जी की जय।